हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? तेजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे आग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना आग। आज अपन बात करेंगे आग के बारे में। आग क्या होती है? आग होती है किसी भी पदार्थ का जो ज्वलनशील दहन होता है। आग क्या होती है? किसी भी पदार्थ का ज्वलनशील दहन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? आग कहते हैं। ज्वलनशील दहन होना। अब दोस्तों, इतना तो आपको पता ही है कि जब दहन होता है किसी भी चीज़ का या जलती है कोई भी चीज़, तो वो दो रूप से जल सकती है। पहली वो जलेगी अपनी केरोसिव रूप से। कौन से? केरोसिव टाइप से। और दूसरी हो सकता है वो नॉन केरोसिव टाइप से हो, है। जब दहन होता है तो वो दो टाइप से हो सकता है, या तो केरोसिव टाइप से हो सकता है या नॉन केरोसिव टाइप से हो सकता है। तो अभी आप बात करेंगे कि ये दहन होता क्यों है, जलती क्यों है। तो आग जलने के लिए या आग लगने के लिए मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो आग के मुख्य घटक, आग के मुख्य घटक दोस्तों होते हैं तीन। सबसे पहला ईंधन। ईंधन क्या होता है? जिसका दहन होता है, जो जलता है, उसे अपन क्या कहेंगे? ईंधन। नंबर 2 के ऊपर बात करूं तो ईंधन के बाद में ऑक्सीजन। हवा की उपस्थिति जरूरी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के आग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। और तीसरा तापमान, जिसको अपन उष्मा भी बोल सकते हैं। क्या? उष्मा। अगर यदि ये तीनों चीज़ें अपने पास मौजूद होंगी और जब तीनों चीज़ों का आपस में संयोग होगा तो ही क्या बनेगी? आग बनेगी। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ अपने पास मौजूद नहीं है, कोई भी एक घटक अगर मौजूद नहीं है, चाहे वो ईंधन मौजूद नहीं है या ऑक्सीजन मौजूद नहीं है या तापमान मौजूद नहीं है, तो आग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए आग के मुख्य घटक क्या क्या हो गए अपने सामने? तीन आग मुख्य घटक होते हैं। एक होता है ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा उष्मा। अब बात करते हैं कि ईंधन होता है तो ईंधन किस टाइप में हो सकता है? ईंधन अपने पास भले ही ठोस में हो, ईंधन किस रूप में हो सकता है? ईंधन अपने पास ठोस के रूप में भी हो सकता है, ईंधन अपने पास द्रव्य के रूप में भी हो सकता है, और ईंधन अपने पास गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। तो दोस्तों, ईंधन के बारे में आप जानते ही हो। ऑक्सीजन अपने सामने हमेशा द्रव्य अवस्था में होती है या ठोस में या गैस में? कौन सी अवस्था में होती है? ऑक्सीजन हमेशा अपने सामने गैसीय अवस्था में होती है। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का तो आप जान ही गए होंगे कि ईंधन के अंदर दहन होता है तो दहन दो रूपों में होता है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, केरोसिव रूप से और एक नॉन केरोसिव। हाँ, अगर किसी को पता नहीं है तो आपको बता देते हैं कि केरोसिव क्या होते हैं? जो काली धुआं के साथ जलते हैं, जिनकी ज्वाला कैसी हो? काली धुएंदार हो। और जिनमें काली धुआं कम निकलती हो, वो अपने कौन से कहलाते हैं? नॉन केरोसिव कहलाते हैं। और जिसको जलाने पर अगर यदि धुआं काले रंग की हो या काले रंग का धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो वो अपना कौन सा पदार्थ होगा? किस टाइप का पदार्थ कहला सकता है? वो केरोसिव हो सकता है। तो केरोसिव और नॉन केरोसिव की आपको पहचान भी बता दी है मैंने कि केरोसिव की पहचान कैसे होगी और नॉन केरोसिव की पहचान कैसे होगी। हाँ, अब अपन आगे बात करते हैं कि आग जब लगती है, चलो इन तीनों के युग्मन से क्या हो जाता है? जहाँ तीनों का संयोग होता है तो क्या हो जाती है? आग पैदा हो जाती है। तो आग को कैसे बुझाया जाए? तो आग को देखो, कोई भी घटना घटित होती है तो वो जिन कारणों से घटित हो रही है उनमें से एक कारण को अपन क्या कर देते हैं? गुल कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो घटना घटित होने से रुक जाती है। ऐसा अपन ने, आप सब लोगों ने सुना है, जानते हो। तो देखो, आग को बुझाने के भी
तीन ही विधियां हैं आग को बुझाने की विधियां। आग को बुझाने की विधियां। तो दोस्तों आग को बुझाने की अपने सामने विधियों की बात करेंगे। अभी मैं आपसे डायरेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आप टॉपिक को समझिए कि मैं आग को बुझाने की विधियों की बात कर रहा हूँ, ना कि सीधा अग्निशामक यंत्र के ऊपर जा रहा हूँ मैं। आग को बुझाने की विधियाँ। अभी आपके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे होंगे कि पानी की बाल्टी डालेंगे, रेत से भरी बाल्टी डालेंगे, CO2 का इस्तेमाल करेंगे या CTC का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वो बिल्कुल करेंगे, बट पहले अपन मेथड जानते हैं कि वो कौन से मेथड में किसका प्रयोग करेंगे। तो अगर यदि मेथड की बात करें तो देखो, सबसे पहला घटक अपन ने क्या लिया है? ईंधन लिया है। तो जहाँ पर आग लगी हुई है तो उससे अपन क्या करते हैं? ईंधन हटाना। तो पहली विधि है अपनी स्टार्विंग विधि। क्या है? जिसका नाम है स्टार्विंग। कभी कभी इसको स्टार्विंग इस टाइप से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो स्टार्विंग मेथड क्या है कि आग से ईंधन को दूर करना या ईंधन को हटा देना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ आग लगी हुई होती है तो वहाँ से अपन क्या होता है कि जो भी ज्वलनशील सामग्री होती है, ईंधन का मतलब क्या है? जो भी ज्वलनशील सामग्री, या ईंधन का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। जो सामग्री जलने वाली है या जल रही है उस सामग्री को अपन क्या बोलते हैं? ज्वलनशील सामग्री। तो ज्वलनशील सामग्री को अगर यदि आग से हटा दिया जाए या ईंधन को आग से हटा दिया जाए तो वो अपनी स्टार्विंग मेथड हो जाएगा। कौन सा मेथड हो जाएगा? स्टार्विंग। अब स्टार्विंग के बाद में दूसरा अपना है स्मोदरिंग मेथड। दूसरा मेथड कौन सा आएगा? स्मोदरिंग, जिसको द की जगह कई बार ध भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। स्मोदरिंग मेथड। तो स्मोदरिंग मेथड क्या है कि आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति दूर कर देना। आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति अलग कर देना या हटा देना। देखो, अब तीसरी विधि है अपनी कूलिंग मेथड की। तीसरी विधि कौन सी है अपनी? कूलिंग मेथड की। तीसरी विधि की बात करता हूं मैं, कूलिंग मेथड, जिसको अपन शीतलन भी बोलते हैं। कूलिंग मेथड क्या है? कूलिंग मेथड है आग के स्थान पर जहां आग लगी हुई है, आग वाले स्थान का क्या कर देते हैं अपन? देखो, तापमान घटा देते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ का तापमान घटा देते हैं। तो दोस्तों देखो, अभी आपको समझ में आ गया ना कि जैसे तीन घटक जरूरी हैं आग जलाने के लिए, आग लगने के लिए तीन घटक जरूरी हैं, ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान। तो वैसे ही आग को बुझाने की भी तीन ही मेथड है। पहला, या तो अपन जो सामग्री जल रही है उस सामग्री को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। जलने वाली सामग्री है उसको क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं, ईंधन को हटा देते हैं। तो वो विधि हो गई अपनी स्टार्विंग मेथड। कौन सा मेथड हो गया वो? स्टार्विंग मेथड। अगर यदि दूसरी बात ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगती है, तो अगर ऑक्सीजन को अपन हटा रहे हैं, मैं बात करूंगा पहले ईंधन को हटाने की। तो जैसे किसी कागज में या कहीं पे किसी भी कचरे में आग लगी हुई है, तो वहाँ से जो भाग जल रहा है उसको छोड़ करके शेष भाग को अपन क्या कर देते हैं? धीरे धीरे अलग हटा देते हैं। तो वही मेथड अपना क्या कहलाता है? स्टार्विंग मेथड होता है। अब दूसरी है जैसे आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग करना, अपनी कौन सी विधि है? स्मोदरिंग विधि है। स्मोदरिंग विधि में क्या करते हैं?
जैसे आग लगी हुई है किसी भी प्रकार के सिलेंडर वगैरह में, गैस सिलेंडर वगैरह में, कहीं पे भी आग लगी हुई होती है तो कैजुअल में अपन एक फर्स्ट एड में ट्रीटमेंट करते हैं आग को बुझाने के लिए कि गिल्ला कपड़ा डाल देते हैं। तो गिल्ले कपड़े से क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। सिलेंडर वगैरह में आग लग जाती है तो मोटा गिल्ला कपड़ा डाल देते हैं तो आग रुकती है। तो वो भी मेथड कौन सा है? स्मोदरिंग मेथड है। तीसरा, जब आग लगी हुई है तो अपन क्या करते हैं, आग पर पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या हो जाता है कि जो ज्वलनशील पदार्थ है उसका टेम्परेचर क्या है, ताप है, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और घटने के कारण क्या हो जाती है कि वहाँ आग बुझ जाती है और वो मेथड अपना हो जाता है शीतलन मेथड। तो शायद आपके आग लगने के जो घटक थे आग के मुख्य वो भी समझ में आ गए होंगे और अब आग बुझाने की विधियां भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ आग की श्रेणियों की कि ये आग कितने प्रकार की हो सकती है। आग के प्रकार, अब मैं बात कर लेता हूँ आग के प्रकारों की। तो आग के प्रकार मतलब श्रेणी। आग के प्रकारों को अपन को किसके रूप में डिवाइड करेंगे? श्रेणी के रूप में। तो दोस्तों टोटल आग 6 श्रेणियों में बांटी गई है। आग को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला श्रेणी ए की आग। कौन सी? श्रेणी ए की आग। अब श्रेणी ए की आग में कौन सी आग आती है? श्रेणी ए, जैसा कि अपन ने ईंधन के बारे में बात की थी कि ईंधन अपना किस प्रकार का होता है, ईंधन की प्रकृति के आधार पर ये श्रेणियां बांटी गई हैं। अगर आपसे कोई पूछे भी कि आग की श्रेणियां किस आधार पर बांटी गई हैं तो आग की श्रेणियां ईंधन की प्रकृति के आधार पर बांटी गई हैं। ईंधन की प्रकृति के आधार पर बांटी गई हैं कि ईंधन अपने पास किस प्रकार का है। तो श्रेणी ए की आग की मैं बात करूं तो श्रेणी ए में किस प्रकार का ईंधन होगा? ठोस ये ईंधन होगा अपना। कौन सा ईंधन? ठोस ये ईंधन, जैसे लकड़ी, कागज, जूट, कपड़ा आदि पदार्थों में लगी हुई आग अपनी कौन सी होती है? श्रेणी ए की आग होती है। और इस आग को बुझाने के लिए अपन कौन सा मेथड काम में ले सकते हैं? इसके लिए देखो अपन स्टार्विंग मेथड भी काम में ले सकते हैं, स्मोदरिंग मेथड भी काम में ले सकते हैं और कूलिंग मेथड भी काम में ले सकते हैं। तीनों में से किसी भी एक मेथड से इस आग को अपन बुझा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी श्रेणी ए की आग। अब मैं बात करता हूँ श्रेणी बी की आग की। कौन सी? श्रेणी बी की आग। तो दूसरी आग आती है अपने पास श्रेणी बी की आग। श्रेणी बी की आग कौन सी होती है? श्रेणी बी की आग होती है दोस्तों जो द्रव्य पदार्थों में लगी हुई होती है। कौन सी? ज्वलनशील द्रव्य पदार्थों में लगी हुई आग अपनी कौन सी होती है? श्रेणी बी की आग होती है। जैसे ज्वलनशील द्रव्यों में लगी आग। अब द्रव्य कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है। तो ये अपने श्रेणी बी की कैटेगरी में आते हैं। और श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए कौन सी विधि अपन काम में लेंगे? स्मोदरिंग विधि। कौन सी विधि काम में लेंगे? स्मोदरिंग विधि। कि वहाँ से ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने को हटानी जरूरी है। और ऑक्सीजन की आपूर्ति हटाने के लिए अपन कौन सी विधि, अपना कौन सा मेथड प्रयोग होगा? स्मोदरिंग मेथड। हाँ दोस्तों, अगर यदि आपको लिखावट में समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको आपके सजेस्ट के लिए बताना चाहूँगा कि आप अपना कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठें और जो भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है उसको नोट करते रहें, अपने एक नोट्स तैयार करने के रूप में लिखते रहें, ताकि आपको बार बार कंफ्यूज नहीं हो और हर चीज़ आपके सामने रहे। श्रेणी बी की आग हो गई। अब मैं बात करता हूँ श्रेणी
सी की आग। श्रेणी सी की आग कौन सी होती है? श्रेणी सी की आग होती है दोस्तों ज्वलनशील गैसों में लगी हुई आग। कौन सी? ज्वलनशील गैसीय पदार्थों में लगी आग। ज्वलनशील गैसीय पदार्थों में लगी आग अपनी कौन सी है? श्रेणी सी की आग कहलाती है। अब श्रेणी सी की आग है तो श्रेणी सी की आग को अपन बुझाने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे? वही स्मोदरिंग विधि। अब देखो गैसीय पदार्थों में जैसे गैसीय पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? एलपीजी हो सकती है, सीएनजी गैस हो सकती है। जो भी गैसें ज्वलनशील हैं उनमें लगी हुई आग अपनी श्रेणी सी की है। और इसको भी बुझाने के लिए अपन कौन सी विधि काम में लेंगे? सबसे बेस्ट विधि है स्मोदरिंग विधि, मतलब ऑक्सीजन को हटाना। हाँ, यहाँ पर हम आप बात करूँगा स्टार्विंग की। तो स्टार्विंग विधि तो अपन इस्तेमाल कर ही नहीं सकते कि अगर यदि जहाँ पर एलपीजी जैसे मैं बात करता हूँ सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर का विस्फोट हो गया तो वो विधि तो अपन काम में ले ही नहीं सकते। अब वहाँ पर क्या करेंगे? अपने को स्मोदरिंग विधि काम में लेनी पड़ेगी ना, ऑक्सीजन हटाने की। अब तीसरी विधि अपनी है श्रेणी डी की, सॉरी तीसरी श्रेणी है अपनी श्रेणी डी की आग। तो श्रेणी डी की आग क्या है? ज्वलनशील धातुओं में लगी हुई आग। इसमें ज्वलनशील धातुओं में लगी आग या धातुीय पदार्थों में लगी आग को कौन सी श्रेणी में रखते हैं? डी श्रेणी में रखते हैं। कौन सी श्रेणी में रखते हैं? ज्वलनशील धातुओं में लगी हुई आग को डी श्रेणी में रखा जाता है। जैसे अभी जैसे सोडियम होता है, सोडियम एक धातु है, धात्विक पदार्थ है, और जब उसको हवा में खुला छोड़ा जाता है या उसको नमी दी जाती है पानी में तो उसमें आग लग जाती है, तो वो आती है अपनी श्रेणी डी की आग। और श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए अपन क्या करेंगे? शुष्क चूर्ण का प्रयोग करेंगे। किसका? शुष्क चूर्ण युक्त पदार्थों का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट विधि है श्रेणी ई। कौन सी श्रेणी है अपनी नेक्स्ट? श्रेणी ई। तो श्रेणी ई की आग कौन सी होती है? जो विद्युत तारों में लगी हुई, विद्युत तारों एवं वैद्युतिक सामग्री में लगी हुई आग एवं वैद्युतिक सामग्री में लगी आग। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आग को 4 ही श्रेणियों में रखा गया था, श्रेणी ए बी सी डी। तो ये जो ई एफ है वो भी इसी में आ जाती थी। ई श्रेणी है वो डी में ही शामिल हो गई थी और एफ श्रेणी है वो बी श्रेणी में शामिल होती थी। एफ श्रेणी कौन सी श्रेणी में आती थी? बी श्रेणी में। अब जो नई श्रेणियां बना दी गई हैं वो श्रेणियां हो गई हैं टोटल 6, ए बी सी डी ई एफ। तो अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ई श्रेणी आई कहाँ से। ई श्रेणी आई है डी श्रेणी से ही निकाली गई है, नई श्रेणी बनाई गई है। तो विद्युत तारों और वैद्युतिक सामग्री में लगी हुई आग को अपन कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? ई श्रेणी में। और इसके लिए अपन क्या करते हैं? हेलोन टाइप के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं। अगर मेथड की बात करें तो मेथड में अपन यहाँ पर स्मोदरिंग मेथड मैक्सिमम काम में रहेगा अपना। और उसके साथ साथ में अगर यदि देखें तो अपन शीतलन मेथड भी बिल्कुल नहीं अपना सकते और ना ही स्टार्विंग मेथड अपना सकते। शीतलन मेथड अपनाने के लिए तो आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तापमान में कमी करनी पड़ेगी, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं अपना सकते अपन। अब बात करता हूँ मैं श्रेणी एफ की। श्रेणी एफ, वैसे अगर पूछा जाए तो श्रेणी एफ कहाँ से निकली हुई है? श्रेणी बी से निकाली गई है। किससे निकाली गई है? श्रेणी बी से निकाली गई है। तो श्रेणी एफ में कौन सी आग आती है? खाद्य तेलों में,
खाद्य तेलों में लगी आग। खाद्य तेलों में लगी हुई आग को अपन कौन सी श्रेणी में रखते हैं? श्रेणी एफ में रखते हैं। और इसके लिए, इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं अपन? गिल्ले दरुओं का उपयोग करते हैं। बुझाने के लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं? गिल्ले दरुए की विधि का उपयोग करते हैं। तो गिल्ले दरुओं का उपयोग किया जाता है। तो ये टोटल दोस्तों अपनी हो गई आग की 6 श्रेणियां। अब देखो, अगर यदि पहले की पुरानी श्रेणियों की मैं बात करूं तो पुरानी श्रेणियां अपने पास, अभी आप कह दोगे सर ए, बी, सी और डी थी। पुरानी श्रेणियां कौन सी थी? 4 श्रेणियां थी। अब नई श्रेणी बन गई तो नई में क्या हो गया? ए से ए रह गई, बी से 2 श्रेणियां निकल गई, एक बी निकल गई और एक एफ निकल गई, सी अपनी सी रह गई, डी से भी 2 निकल गई, एक डी हो गई और एक ई हो गई। तो ये टोटल अपने सामने 6 श्रेणी हो गई, ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 श्रेणी हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं अग्निशामक यंत्रों की। जैसे आग बुझाने के लिए अपन कौन कौन से यंत्र इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मेरा अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र, तो अग्निशामक यंत्र किसे कहते हैं? जो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अग्निशामक यंत्र किसे कहते हैं? वे यंत्र जो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त वे यंत्र जो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन यंत्रों को अग्निशामक यंत्र कहते हैं। वे यंत्र जो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें अग्निशामक यंत्र कहते हैं। अब अग्निशामक यंत्रों की अगर यदि मैं बात करूं तो अग्निशामक यंत्रों को भी अपन कितने भागों में बांटते हैं? टोटल 6 भागों में बांटा जाता है। अग्निशामक यंत्रों को भी कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में। तो देखिए 6 भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। कौन सा? जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। यहाँ मैं अग्निशामक यंत्र को शॉर्ट में लिख रहा हूँ वही, तो आप समझ जाना कि हाँ, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। दूसरा अपना कौन सा होता है? दूसरा होता है अपना झाग प्रकार का अग्निशामक यंत्र या झाग युक्त अग्निशामक यंत्र। तीसरा होता है अपना शुष्क चूर्ण युक्त। कौन सा? शुष्क चूर्ण युक्त अग्निशामक यंत्र। नेक्स्ट चौथा होता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यंत्र। और 5वां होता है अपना हेलोन टाइप। कौन सा? हेलोन टाइप का अग्निशामक यंत्र। और 6 होता है दोस्तों गिल्ले द्रव्य प्रकार का। जैसा अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि F टाइप की आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो गिल्ले द्रव्य प्रकार का अग्निशामक यंत्र। अब आपको पता चल गया कि पहला कौन सा है? जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, इसमें अपन देखें तो ये 2 रूप में अपन काम में ले सकते हैं कि पहला तो जल से भरी हुई बाल्टी, और इसके साथ में ही एक और आता है, रेत से भरी हुई बाल्टी भी आती है। क्या आती है? रेत से भरी हुई बाल्टी। तो अग्निशामक यंत्रों में अपन देखते हैं कि 6 कैटेगरी होती है। पहली है अपनी जल से भरी हुई या रेत की बाल्टियाँ।
हैं, रेत से भरी हुई बाल्टियाँ। तो ये अब कहाँ इस्तेमाल होती हैं, अब इनका उपयोग देखेंगे कि कौन सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र अपने इस्तेमाल करेंगे। तो देखो अपनी जो ए श्रेणी की आग है, कौन सी, मैं श्रेणी डिनोट कर देता हूँ, ए श्रेणी, ए श्रेणी की आग है। तो ए श्रेणी की आग के लिए अपन कौन सा अग्निशामक यंत्र इस्तेमाल करेंगे, जो फर्स्ट नंबर का जलयुक्त अग्निशामक यंत्र है वो अपन ए श्रेणी की आग के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है अपना झाग प्रकार का अग्निशामक यंत्र। तो झाग प्रकार का अग्निशामक यंत्र कौन सी श्रेणी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बी श्रेणी के लिए। अब तीसरा है अपना शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र। तो इसका प्रयोग करेंगे अपन सी और डी, सी और डी दोनों श्रेणी की आगों के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट है अपना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे डी और ई श्रेणी की आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट आता है अपना हेलोन टाइप का अग्निशामक यंत्र। तो हेलोन टाइप के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे ई कैटेगरी की आग को बुझाने के लिए हैं। और लास्ट है अपना गिल्ले द्रव्य प्रकार का अग्निशामक यंत्र। तो इसका प्रयोग करेंगे एफ कैटेगरी की आग को बुझाने के लिए। तो अब आपको शायद समझ में आ गया कि अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग कौन सी श्रेणी की आग के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखो आपने हेलोन से एक हेलोन को कई बार क्या होता है CTC नाम भी दिया जाता है कि CTC टाइप, आपने सुना भी होगा कि एक CTC अग्निशामक यंत्र भी होता है। तो CTC अग्निशामक यंत्र का मतलब क्या है, CTC की फुल फॉर्म है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CTC की फुल फॉर्म क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CCl4। हाँ दोस्तों, ये भी हेलोन टाइप के साथ ही उपयोग होता है, ये हेलोन में ही आता है। और हेलोन के साथ ही अगर यदि अपन चाहें तो इसको अलग से कैटेगरी कोई नहीं दे सकते, बट इसको 5 कैटेगरी का सदस्य मान सकते हैं कि जो 5वें प्रकार का अग्निशामक यंत्र है अपन उसी का सदस्य मान सकते हैं। अब बात आती है कि हेलोन क्या है फिर, अगर यदि CTC ये है तो हेलोन क्या है। तो हेलोन है दोस्तों, हेलोन क्या है, हेलोन अपना है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो, मैं लिख ही देता हूँ क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। प्लस देखो हेलोन क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस ब्रोमो क्लोरो, क्या है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो गैसों का मिश्रण, क्या है, इन दोनों गैसों का मिश्रण है, वो है अपना हेलोन। हेलोन में क्या क्या आती है, एक तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC, और दूसरी चीज कौन सी आती है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो BCF, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो हेलोन अब समझ में आ गया है कि CTC हेलोन का सदस्य क्यों हुआ, क्योंकि हेलोन टाइप में 2 क्वालिटी आती है, एक तो नॉर्मल साधारण CTC युक्त और एक हेलोन। हेलोन जब बनता है, हेलोन कब बनता है, CTC प्लस BCF जब मिलता है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो गैस, दोनों गैसों का मिश्रण किया जाता है, तो वो अपना हेलोन टाइप में आता है। तो ये दोस्तों अपने सामने अग्निशामक यंत्र हो गए। अब बात करते हैं कि इनके अग्निशामक यंत्रों का कलर क्या होता है, रंग कैसा होता है। तो अगर यदि मैं बात करूं इनके रंग की, तो रंग किस प्रकार का होता है, तो अग्निशामक यंत्रों के रंग की बात करते हैं। किसकी, अग्निशामक यंत्रों के
रंग की। तो सबसे पहले अपन ने जैसे देखा था कि रेत से भरी बाल्टी है या जल से भरी बाल्टी है, जल टाइप अग्निशामक यंत्र, तो इनका रंग होता है लाल। इनका रंग कैसा रहता है? लाल। अग्निशामक यंत्र मैं पूरा लिख देता हूँ, आगे शॉर्ट में लिखता रहूँगा मैं, अभी यहाँ पूरा लिख दिया। दूसरा अग्निशामक यंत्र अपन ने लिया था झाग टाइप का। कौन सा? झाग टाइप का अग्निशामक यंत्र लिया था। तो झाग टाइप के अग्निशामक यंत्र जिससे अपन याद हो तो कौन सी श्रेणी की आग बुझाते हैं? बी श्रेणी की। और इसका रंग होता है अपना हल्का पीला। कैसा रंग होता है इस अग्निशामक यंत्र का? हल्का पीला रंग होता है। तीसरी अगर ये बात करें शुष्क चूर्ण की, किसकी? शुष्क चूर्ण टाइप अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र, तो इसका रंग होता है दोस्तों नीला। कैसा रंग होता है? नीला रंग। आगे भी समझ में। चौथा अपन ने लिया था CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र। तो दोस्तों इसका रंग होता है काला रंग। कैसा? काला रंग। पांचवा अपन ने लिया था हेलोन। तो हेलोन का रंग कैसा होता है दोस्तों? हेलोन का भी अपना यही काला रंग आता है। छठा अपन ने लिया था गिल्ले द्रव्य का। तो गिल्ले द्रव्य प्रकार के अग्निशामक यंत्र का रंग कैसा होता है? पीला रंग। ये काला, प्योर काला नहीं होता है, ये थोड़ा हल्का रहता है। तो ये हैं इनके चारों के छवों के कलर कोड, अग्निशामक यंत्रों के कलर कोड। अब बात करते हैं अग्निशामक यंत्र को इस्तेमाल करने की विधियां। क्या? अग्निशामक यंत्र को इस्तेमाल करने के स्टेप। चरण या स्टेप्स। तो दोस्तों अग्निशामक यंत्र को इस्तेमाल करने के चरण या स्टेप्स, तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं, जिसको वो शॉर्ट में मैं नाम दे देता हूँ आपको याद रखने के लिए कि अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या होना है? पास होना है। क्या होना है? पास होना है। अगर यदि बात करें कि भैया आप लाइनमैन की, कोई लाइनमैन की कर रहा है, कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको क्या होना है? पास होना है। तो इस पास से याद रखना आपको कि अग्निशामक यंत्र को इस्तेमाल करने के क्रमबद्ध चरण, इनको आप नाम दे सकते हैं क्रमबद्ध चरण, कि सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो उसका मैंने शॉर्ट में हिंट दे दिया आपको, पास। अब देखो पास का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पी है, पी का मतलब क्या होता है? पुल करना, मतलब खींचना। जो फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर आपने देखा होगा एक पिन लगी हुई होती है, लॉक पिन। तो सबसे पहले क्या करते हैं? लॉक पिन को निकालते हैं खींच करके। क्या करते हैं? उसका लॉक पिन खींच करके निकालते हैं। उसके बाद में ए का मतलब होता है एम मतलब टारगेट या उद्देश्य, जहां अपने को आग बुझानी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? निशाना लगाएंगे। तो ए का मतलब हो गया है निशाना लगाना, कि अपने को आग कहाँ बुझानी है। तीसरा है एस। तो एस का मतलब हो गया है सिक्यूज, SQUEEZ, सिक्यूज का मतलब होता है दबाना। भाई जो भी वॉल लगा हुआ है, देखो सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया कि लॉक पिन को खींच करके खोल लिया, खोल करके पाइप से क्या कर दिया? निशाना लगा दिया। अब क्या है, जो फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर है, दाब लगा हुआ है, तो उसको रिलीज करने के लिए अपन क्या करेंगे? उसके ऊपर एक
पॉइंट रहेगा उसको अपन क्या करेंगे, दबाएंगे। कुछ एक में क्या होता है कि हैंडल में पकड़ने टाइप में भी आता है, तो उसको जो ही पकड़ करके पुश करेंगे, दबाएंगे, सिक्यूज करेंगे, तो सिक्यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एस, तो इसका मतलब है स्वीप। स्वीप, स्वीप का मतलब होता है घुमाना। जो ही चाहे वो कार्बन का CO2 टाइप का हो, चाहे हेलोन का हो, या शुष्क चूर्ण का हो, या झाग का हो, जो भी मटेरियल का भरा हुआ है, तो पाइप से क्या होगा, वो मटेरियल बाहर निकलेगा। तो निकलेगा तो अपन क्या करेंगे, जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ पर क्या कर देंगे, चारों में उसको घुमा देंगे, उसके आग के ऊपर घुमाते रहेंगे। तो ये इसके 4 स्टेप हो गए हैं क्रमबद्ध तरीके से। तो शायद आपको अग्निशामक यंत्र भी इस्तेमाल करने के तरीके स्टेप वाइज स्टेप, चारों स्टेप क्रम से याद हो गई होंगी कि पहली स्टेप कौन सी लेंगे, सेकंड नंबर पे कौन सी लेंगे, थर्ड नंबर पे कौन सी स्टेप अपनाएंगे, और फोर्थ नंबर पे कौन सी स्टेप अपनाएंगे। तो दोस्तों अगर यदि आपको कंफ्यूज हो तो एक बार फिर से दोबारा आप देख सकते हैं कि एक बार शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं अपन कि देखो, आग किन के कारण लगती है, ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान, तीनों का मिश्रण होता है तो आग की उत्पत्ति होती है। अब आग को बुझाने के लिए भी क्या होता है, इन्हीं को अपन स्टेप वाइज स्टेप एक एक कम करते जाएंगे। तो हर विधि को अपन अलग अलग इनका नाम है, जैसे आग से ईंधन हटा रहे हैं तो उस विधि को अपन कौन सी विधि कहेंगे, स्टार्विंग मेथड कहेंगे। आग से अगर ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं तो उस विधि को अपन क्या कहेंगे, स्मोदरिंग विधि कहेंगे। आग का अगर यदि टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कूलिंग विधि कहेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं आग की श्रेणी। तो आग की श्रेणी आपको बताया था कि कितने प्रकार की होती है आग की श्रेणी, 6 श्रेणी होती हैं। श्रेणी ए, श्रेणी बी, और श्रेणी सी, और श्रेणी डी। श्रेणी ए कौन सी है, ठोसों में लगी हुई आग को श्रेणी ए कहेंगे। श्रेणी बी कौन सी है, ज्वलनशील द्रवों में लगी हुई आग। श्रेणी सी कौन सी है, ज्वलनशील गैसीय पदार्थों में लगी हुई आग। श्रेणी डी कौन सी है, धात्विक पदार्थों में लगी हुई आग। श्रेणी ई कौन सी है, विद्युत तार और तार केबलों में और वैद्युतिक सामग्रियों में लगी हुई आग। और एफ श्रेणी कौन सी है, अपनी खाद्य पदार्थों में, खाद्य तेलों में लगी हुई आग अपनी एफ कैटेगरी की है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अग्निशामक यंत्रों की। जो यंत्र या जो साधन आग बुझाने के लिए काम में लिए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, अग्निशामक यंत्र कहेंगे। अब अग्निशामक यंत्र भी आग के आधार पर ही अपन ने कितने भागों में बांट दिए हैं, 6 भागों में, जिनका पूरा वर्णन आपके सामने मैंने लिख दिया है। कि पहला अपना जल या रेत से भरी हुई बाल्टियाँ होंगी, जल से भरे हुए हो सकते हैं या फिर उनके स्थान पर अपन रेत से भरी हुई बाल्टी भी। अब वो कंडीशन देखनी है, ए टाइप की आग किस प्रकार की है, कि वो पानी से बुझने वाली है या रेत से बुझने वाली है, उसी के आधार पर अपन इनका चयन करेंगे कि इसका इस्तेमाल करें या रेत से भरी हुई बाल्टी का इस्तेमाल करें। दूसरा है अपना झाग प्रकार का अग्निशामक यंत्र। तो इससे अपन 20 श्रेणी की आग बुझाएंगे। शुष्क चूर्ण युक्त अग्निशामक यंत्र है तो इससे अपन सी और डी श्रेणी की आग बुझाएंगे। चौथा है अपना कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र, तो इससे अपन डी और ई श्रेणी की आग बुझाएंगे। पांचवा अपना हेलोन टाइप का, हेलोन से ई श्रेणी की आग बुझाएंगे। छठा है गिल्ले द्रवों का, तो गिल्ले द्रवों के लिए अपन एफ कैटेगरी की आग बुझाएंगे। साथ ही इनके कलर की बात कर लेते हैं कि इनका रंग कैसा होता है। तो हर अग्निशामक यंत्र का आपको मैंने रंग बताया है कि रेत की बाल्टियों का रंग कैसा रहता है, लाल रहता है। झाग वालों का हल्का पीला है। शुष्क चूर्ण का नीला है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त का काला है। हेलोन का हल्का काला है। और गिल्ले जो तेलीय पदार्थों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए गिल्ले द्रव्य का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं, उसका पीला रंग है। अब फायर एक्सटिंग्विशर को उपयोग में लेने के जो स्टेप हैं क्रम वाइज, वो आपको मैंने बताया ही दिए कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, खींचेंगे, लॉक निकालेंगे उसका, उसके बाद निशाना लगाएंगे, फिर दबाएंगे और फिर वहाँ पे घुमाएंगे। ये 4 इसकी स्टेप है जिनको शॉर्ट में पास नाम से भी आप याद रख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार से तैयारी करने के लिए आप बने रहे हैं तेजल ऑनलाइन क्लासेज में। थैंक यू दोस्तों।